Hello everyone, welcome to all of you. Here is an important update for you dear students. जो गेल का स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का शॉर्ट नोटिस आया था उसी का डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गया है, राइट? यू कैन चेक इट आउट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट हियर, द ऑफिशियल वेबसाइट gailonline.com. Here you can see special recruitment drive SRD for SC ST OBC NCL PWBD कैंडिडेट्स इन वेरियस डिसिप्लिन. इसका शॉर्ट वीडियो हमने हमारे चैनल पे कवर किया था, राइट? दैट टाइम शॉर्ट नोटिस हैज बीन रिलीज्ड. नाउ द डिटेल एडवर्टीजमेंट हैज बीन रिलीज्ड और ये जो फॉर्म फिलिंग है ये 24 नवंबर, दैट इज फ्रॉम टुडे टू 23 दिसंबर तक वैलिड रहेगा. हियर द ऑप्शन इज शोइंग नाउ आल्सो फॉर अप्लाई नाउ. यहाँ पे आप डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हो. वंस यू विल ओपन इट, ये डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा विच इज ऑफ 22 पेजेस. सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिक्रूटमेंट है अभी तक इन्होंने यही लिखा है कि डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आते हैं, और अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन किया है दैट इज डायरेक्टली ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू. ठीक है, देयर इज नो सेपरेट रिटन टेस्ट, ये इन्होंने बताया है. ठीक है, हाँ, ऑल्दो ये भी मेंशन किया है कि डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उन सारी चीजों पे डिपेंड रहेगा. और यहाँ फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी मेंशन किया है. लेट्स चेक इट आउट द डिटेल्स, I will tell you here. So first of all, here it is mentioned special recruitment drive for SC, ST, OBC, NCL, PWBD candidates in various discipline. Here it is mentioned. ठीक है, now let's talk about the positions. तो चीफ मैनेजर लॉ E5 नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इन्होंने यहाँ मेंशन की है 1, लेकिन ये लॉ के लिए. सीनियर ऑफिसर E2 2 वैकेंसीज हैं. Here when you are going for this one, senior officer FNS E2 grade 2 vacancies, senior officer BIS E2 grade 1 vacancy, senior engineer GailTail E2 grade 2 vacancies. ठीक है, then senior engineer electrical E2 grade 2 vacancies. So senior engineer E2 grade, okay, total 3 vacancies यहाँ mention है. फिर here it is mentioned for the boiler operations. तो सीनियर इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर 1 वैकेंसी. ऑफिसर ये लैंग्वेज वाला है, ये डिफरेंट है. सो टोटल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 15 वैकेंसीज. देन हियर स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स. तो एज आई टोल्ड यू कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन है. यू कैन चेक इट आउट दिस वन बेटा. ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा है कि कहाँ और किस कैटेगरी में है. बिकॉज ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको. नाउ हियर दे मेंशन अबाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट क्या रहेगा. सो द पोस्ट चीफ मैनेजर लॉ वाला तो छोड़ दीजिए, तो लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए है. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंजीनियर्स. हियर इट इज ओके. सो हियर सीनियर ऑफिसर BIS ग्रेड E2 पे स्केल रहेगा 60,000 से 1,80,000. अपर एज लिमिट SC के लिए 33, PWBD और जनरल PWBD में भी जनरल और EWS के लिए 38 और इसमें भी OBC वालों के लिए 41. मतलब अपर एज लिमिट डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट है. प्लीज चेक इट आउट. व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन? बैचलर डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास हो मिनिमम 2 ईयर का. ठीक है, तो मतलब बैचलर और मास्टर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. ओके, एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग GET, ET और MT. मतलब यहाँ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी और इंजीनियर ट्रेनी वाला भी जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा. सो दैट इज अ गुड थिंग कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए. इन्होंने बताया है कौन से डोमेन में चाहिए. Similarly, here we are having for the senior engineer boiler operation E2 grade, same pay scale है. Bachelor degree in chemical, mechanical, electrical with minimum 55% marks and certificate of proficiency as boiler operation engineer. यहाँ भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा. ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी भी चलेगा. Then here we are having senior engineer mechanical E2 grade, same upper. Please, I will suggest you to check the upper age limit according to your category. बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल में हो, प्रोडक्शन में हो, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में हो तो भी चलेगा. 60% मार्क्स, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इस डोमेन में. देन हियर फॉर द सीनियर इंजीनियर ग्रेड E2 मिनिमम 1 ईयर. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. हेयर A1 द इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल. तो क्या रिक्रूटमेंट है आप यहाँ देख सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस.
सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन E2 ग्रेड, यहाँ पे इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ मिनिमम। ठीक है, सीनियर इंजीनियर गेल टेल बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली हियर सीनियर ऑफिसर फायर सेफ्टी में फायर एंड सेफ्टी वाले स्टूडेंट्स बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट, यहाँ पे केमिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स मेट्रोलॉजी सिविल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, फिर सिविल में है तो सिविल ही अप्लाई कर सकता है बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स। फिर मार्केटिंग है, फाइनेंस है, और भी एडिशनल यहाँ मेंशन किया गया है। तो यहाँ जो बच्चे पूछ रहे थे अदर क्वालिफिकेशंस में ये रहा, अदर बीए वाले बच्चे, बीकॉम वाले बच्चे, एमबीए वाले बच्चे, सीए वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। हियर इट इज मेंशन हियर। ठीक है, सो आई थिंक ये फिर वापस सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और ये दूसरी है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री चाहिए एनवायरमेंटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऑफिसर लैंग्वेज, यही सारा है। ठीक है, देन हियर व्हाट इज द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो लिखा है वो होना चाहिए। 60% है तो 60, 55 है तो 55, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, नाउ हियर ऑल मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा जिसकी भी बात कर रहे हो, आप अप्लाई करते हो तो उस कैटेगरी में वो होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके अगर किसी बच्चे ने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स ले रखा है बीटेक एमटेक, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर। ऑलराइट, बस यही सारा मुझे दिख रहा है। 5 ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जिस भी डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो उसका चाहिए होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, दैट इज मेंशन हियर। फिर इन्होंने कुछ और बताया, चीफ मैनेजर, हम ये ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने कुछ और लिखा है। एम्यूलमेंट्स पे हम डिस्कशन कर चुके थे। E2 ग्रेड था जो हमने बात की इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, जहां मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो E2 ग्रेड की कैटेगरी में था। 60,000 टू 1,80,000 में आप अप्लाई कर सकते थे, कर सकते हैं मतलब, और इनिशियल बेसिक पेज का 60,000 है बेटा। ठीक है, ऑलराइट, बस यही सारी चीजें मुझे दिख रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ मेंशन किया है। पे अलाउंसेस बात कर चुके हैं, वेरिएबल पे रहेगा, प्लेसमेंट असाइनमेंट कहीं भी हो सकता है, या एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है। तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 200 रुपीज। ठीक है, हाउएवर SC ST PWBD कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो 200 रुपीज का नॉन रिफंडेबल पे करना है, बाकी लोगों को SC ST PWBD वालों को कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ये एक प्रोसीजर है जो कि आज से 24 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका 23 दिसंबर रहेगा। आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताया यही अवेलेबल है। हियर यू आर हैविंग द ऑप्शन फॉर अप्लाई नाउ, यू कैन गो फॉर दिस एंड यू कैन स्टार्ट लॉग इन एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ मेंशन किया गया है, वॉट एवर द सर्टिफिकेट दे वॉन्ट, ठीक है, एवरीथिंग इज मेंशन हियर इन दिस कैटेगरी। सिंस दिस इज ए 22 पेजेस PDF, तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है बेटा। ठीक है, फिर यहाँ हेल्थ मेडिकल फिटनेस भी होगा। नाउ हियर द सिलेक्शन प्रोसेस, द मोस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया based on the application will only be considered for the selection process depending on the number of candidates fulfilling all criteria। क्या रहता है उसके बाद, ये सिंगल स्टेज या मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बीइंग लार्ज, वो कुछ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट को फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुला सकते हैं। तो ये इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, बट अभी जो लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। इट इज नेसेसरी कि आप एक्यूरेट लिखें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि और कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बोला है, गेट एग्जाम नहीं बोला है। सिंस एक चीज और यहाँ इन्होंने मेंशन की थी, ये रहा, सिलेक्शन प्रोसेस will involve group discussion and or interview before the selection committee for all the post except the following। मतलब इन सारी पोस्ट के अलावा बाकी सब में ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू हो सकता है। रिटर्न टेस्ट के बारे में नहीं मेंशन किया है अभी तक। तो हाँ, अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं तो हो सकता है कि वो वहां पे रिटर्न टेस्ट का सोचे, लेकिन अभी तक मेंशन नहीं किया है, बस यही है। ठीक है, और अगर आप उसमें क्लियर होते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज
55% चाहिए होंगे, 60% तो अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल के लिए, 55% एससी एसटी के लिए और 50% पीडब्ल्यूबीडी के लिए लिखा है इन्होंने। ठीक है, ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई, और ये और अदर डिटेल्स लिखी है जिसके लिए आप अच्छे से पढ़ें इसको, एंड देन यू गाइस कैन प्रोसीड फॉर इट, बिकॉज यहाँ अभी तक इन्होंने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी है, दैट इज फ्रॉम 24 नवंबर, टुडे से लास्ट डेट है 23 December 2025. For more details, visit the official website, log in here, and then you can proceed for the form filling. All right, बच्चों, thank you.